चलो छोड़ आऊं तुम्हें, मैंने झिझकते हुए कहा। नहीं नहीं। क्यों? आपको देर नहीं हो जाएगी इतनी सर्दी में? मुझे लगा शायद तुम कहना कुछ और चाह रही थी, परंतु कह यह गई। लेक ब्रिज पर इस समय यद्यप भीड़ नहीं थी, फिर भी दो चार परिचितों का टकरा पड़ना साधारण सी बात थी। अभी भी डॉक्टर गुप्ता अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। सुहेल और रत्नाकर को भी देखा था। तुम्हारे साथ चलना एक समस्या थी, किंतु न चलना उससे भी विकट। मेरे मनोभावों को शायद तुम अपनी पारखी निगाहों से ताड़ चुकी थी। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुमने बहुत पास आकर कहा। जब डॉक्टर गुप्ता डाक खाने के पास जा रहे थे, तब भी मैं आपकी ओर देख रही थी। सुहेल रामजे रोड की तरफ से आया तो आपका चेहरा कैसा हो आया था? क्या हम कोई गुनाह कर रहे थे? तुम्हारे शब्दों में तलखी ही नहीं, असह्य पीड़ा भी थी। आज तुम सहसा यह सब क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था। तुम समझती नहीं, मैं सब समझती हूँ। बिखरते हुए बालों को समेटते हुए तुमने कहा था, इतनी बच्ची नहीं जितनी आप समझते हैं। सड़क पर साथ साथ चलने से क्या हो जाएगा? यही कि अंकल देखेंगे, आंटी देखेंगी। यही तो भय है ना आपको? मैं कहती हूँ वे देखेंगी भी तो क्या होगा? भय वही ठहरता है जहाँ पाप छिपा होता है। आपने ही तो कहा था हमारे मन में क्या कहीं कोई पाप है जो। कहते कहते तुम चुप हो गई थी। नेहा, तुम्हारे माथे पर उभार आई तिरछी लकीरें आज भी मेरी स्मृति पटल पर ज्यों की त्यों अंकित है। जब तुम नाराज होती थी तो तुम्हारी सुंदरता सचमुच कितनी बढ़ जाती थी। आप परेशान न होइए, मैं स्वयं चली जाऊंगी। तुमने जैसे अंतिम निर्णय ले लिया था। नहीं नहीं, मैं कह तो रहा हूं। मैंने हड़बड़ाकर कहा तो तुम सहसा पलट गई थी। आपको रंच मात्र भी कष्ट हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या पता, मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। आपका दिल मैं किसी भी हालत में नहीं दुखा सकती। यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारा स्वर भीग आया था, प्रत्युत्तर में मैं चुप रहा। महिलाएं कितने जल्दी समझदार हो जाती हैं, सयानी। आज तुम्हारी बातें कहीं दूर तक असर कर गई थी। मैंने तुम्हारी ओर देखा तो निगाहें टकरा पड़ी थी। अब न तुमने ही कुछ कहा था, न मैं ही कुछ बोला था। दोनों चुपचाप चल पड़े थे। देर तक हमारे बीच मौन संवाद चलता रहा था। मुझे लग रहा था बातों के माध्यम से हम जितना कुछ कह पाते हैं, उससे कहीं अधिक चुप रहकर कहा जा सकता है। लेक ब्रिज के चौराहे के बाद हम बाईं ओर मुड़ गए थे, मल्ली ताल की दिशा में। रिक्शा स्टैंड पर इस समय एक भी रिक्शा नहीं था। हाँ, चढ़ाई की तरफ एक बांस के पेड़ के सहारे एक डांडी अवश्य खड़ी थी। कहनियों में हाथ छिपाए एक डांडी वाला थर थर कांप रहा था। दूसरा बार बार बीड़ी सुलगाने का असफल प्रयास कर रहा था। हवा इतनी तेज थी कि दियासलाई जलते ही घुप से बुझ जाती थी। पैदल चलें? पैदल चलने से देर नहीं हो जाएगी? हॉस्टल भी तो जाना होगा आपको। उस दिन की तरह कहीं आज भी भूखे ही न रह जाएं। तुमने कुछ सोचते हुए कहा। रिक्शा वैसे भी आपको पसंद नहीं तो नाव ले लें। मैंने सुझाया तो तुमने उसी तरह कहा। देखते नहीं कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, सारी झील में एक भी नाव नहीं। कहने को तो तुम कह गई थी, परंतु पता नहीं क्या सोचकर दर्शन घर से पहले ही सहसा मुड़ पड़ी थी। चलिए भी, जो होगा देखा जाएगा। तुमने समाधान सुझाते हुए कहा और तुम्हारे पांव अब जल्दी जल्दी घाट की सीढ़ियां उतरने लगे थे। क्षण भर में हम किनारे पर झूलती नाव के समीप पहुंच गए थे। लहरें आज हमारे पांव के कितने पास तक आ आकर लौट रही थी। लगता था कहीं जूते न भीग जाएं। याद है, तट की गीली बजरी से लगी एक साथ सटकर खड़ी किनारे पर पछाड़ खाती लहरों में डोलती नावें ऐसी लग रही थी जैसे बहुत से विशालकाय मगरमच्छ किनारे की ओर मुंह के एक साथ हिलडुल रहे हों। अधिकांश नावें रीति थी, एकदम नंगी। पतवार और गद्दियां लेकर नाविक उन्हें किसी जड़ या खूंटी के सहारे बांधकर अपने अपने डेरों पर रात बिताने के लिए चले गए थे। 8:15 बज रहे थे। अब केवल 2-3 नावें थी जाने के लिए तैयार। हमें देखते ही सब चिल की तरह झपट पड़े थे। हाँ हो बाबू से सिंगल या डबल वोट।
डबल से ही चलेंगे, तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने कह दिया था। सिंगल से चलना खतरे से खाली नहीं था। लहरें ऊंची थी, किसी भी क्षण उलटने का खतरा। तैरना आता है? मैंने मुड़कर पूछा तो तुम हंस पड़ी थी। आपको तो आता है? हाँ, आता तो है, मैंने सिर हिलाकर कहा था। तो मुझे नहीं बचाएंगे? नहीं। डूबने देंगे? हाँ। सच्ची? तुम हंसने लगी थी जोर से। लहरें रह रहकर किनारे पर पछाड़ खाकर गिर रही थी, जिससे नावें हवा में झूलने सी लगती। इसीलिए नाव पर चढ़ना कठिन लग रहा था। नाव की नाक के पास रस्सी बंधी थी। खूंटा तुड़ाकर भागने वाले बछड़े को रोकने के लिए जिस तरह दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ खींचते हैं, उसी तरह बूढ़ा नाविक रस्सी को अपनी ओर खींच रहा था। उसके जर्जर हाथों पर उभरा नसों का जाल साफ झलक रहा था। पहले उछलकर मैं चढ़ा था नाव पर, फिर तुम्हारा हाथ थामा तो तुम पानी से गिरते गिरते बची थी। नाव अपने दोनों बाजुओं पर किस तरह डगमगा आई थी। पल भर दोनों लड़खड़ाते से एक दूसरे का सहारा लिए खड़े थे। ओट आप खुद चला लेंगे सर? नाव वाले ने पूछा, और मैंने सुकृत में सिर हिला दिया था। यह देखकर तुम्हें कितना अचरज हुआ था। आपसे नहीं चल पाई तो? यही तो होगा ना कि तुम डूब कर मर जाओगी। मैं कहते कहते हंस पड़ा था। हठात तुम भी हंसने लगी थी। सुहास के साथ कई बार नाव चला चुका था, इसीलिए हाथों में छाले पड़ गए थे, जिनके निशान अब तक बरकरार थे। बूढ़े नाविक ने पैसे जेब में रखकर नाव को झील की ओर ढकेला तो फिसलकर नाव किनारे दूर हट गई थी। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।